गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग स्पोकन वर्ड्स पर डिस्कस करते हैं। स्पोकन वर्ड्स इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग जब बातचीत करते हैं तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हमें समझ में नहीं आते हैं। जैसे हमें कहना है अचानक, जानबूझकर, नहीं तो, इस टाइप के जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो हमारी स्पीकिंग में बाधा उत्पन्न करते हैं और हम लोग बोल नहीं पाते हैं। ये छोटे वर्ड जो रहते हैं और हमें जो सेंटेंस बनाना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आगे क्या बात करना चाहते हैं, कई बार हम लोग अटक जाते हैं उस छोटे वर्ड की वजह से। जैसे कहना है कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। अब जानबूझकर ही नहीं मालूम तो आप लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो आप लोग इसको ऐसा बोलेंगे, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, यू आर डूइंग सो ऑन पर्पस। इसको हम लोग पर्पसली भी कह सकते हैं। जैसे अचानक वो मेरे सामने आ गई, अब इस सेंटेंस को कहना है। अब वह मेरे सामने आ गई, चलो सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, पास्ट टेंस है। शी केम इन फ्रंट ऑफ मी। अब अचानक यानी क्या होता है ये नहीं मालूम तो सेंटेंस आप नहीं बना पाएंगे, या अचानक वर्ड को आप छोड़ देंगे। तो आपको बोलना होगा सडनली शी केम इन फ्रंट ऑफ मी, या फिर ऑल ऑफ सडन शी केम इन फ्रंट ऑफ मी। तो आज मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे स्पोकन वर्ड्स लेके आया हूँ जो बहुत काम आते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करेंगे। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत से टॉपिक, नए नए टॉपिक लाता रहता हूं। और अगर आपको भी किसी टॉपिक पर डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन करेंगे, उसका मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं। तो सबसे पहले अगर हमें कहना है कि मेरे पास एक मकान होना ही चाहिए, अगर ये सेंटेंस कहना है मेरे पास एक मकान होना ही चाहिए, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? I have to have a house. तो स्वाति ने बोला कि आई हैव टू हैव ए हाउस। हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं, आई मस्ट हैव ए हाउस। आई मस्ट हैव ए हाउस मतलब मस्ट के बाद में हैव, जो भी कुछ होना चाहिए वो आप लगाएंगे। इस प्रकार के आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मेरे पास एक कार होना ही चाहिए, मेरे पास एक आईफोन होना ही चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं अब अगला सेंटेंस लेता हूं मैं। जैसे हमें कहना है कि क्या तुमने छुट्टी का मजा लिया, तो डिड यू एंजॉय द हॉलीडे। तो आप इसको बोलेंगे ऑफ कोर्स, बिल्कुल मजा लिया। इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, बताएंगे आप? क्या तुमने छुट्टी का मजा लिया, बिल्कुल मजा लिया, या हाँ मैंने मजा लिया। तो पता है आपको? नहीं, कुछ आवाज आ रही है कुछ। अच्छा, तो कैसे बोलेंगे बताओ? आप कोर्स बोलेंगे या फिर और क्या बोल सकते हैं? नहीं, श्योर भी बोलेंगे। और क्या कह सकते हैं? वेरी मच सो। Very much so. वेरी मच सो, ये शायद आप लोग ने नहीं लिखा होगा। चलो, वेरी मच सो भी कहेंगे। अच्छा, फालतू में एक वर्ड होता है अननेसेसरीली, या फिर इन वैन, या फिर विदाउट एनी रीजन। एक और होता है Just for nothing. जस्ट फॉर नथिंग। जैसे तुमने मुझे फालतू में फोन किया, You call me just for nothing. तो फालतू में का मतलब हो रहा है जस्ट फॉर नथिंग, और जस्ट फॉर नथिंग का मतलब मुफ्त में भी होता है। जैसे मैंने पूछा कि तुमने मुझे फालतू में फोन किया, तो यू कॉल्ड मी जस्ट फॉर नथिंग। और जस्ट फॉर नथिंग का मतलब होता है मुफ्त में। तो दिया, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, तुम्हें कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी। You will not get anything in free, for free. तो ये होगा यू विल नॉट गेट एनीथिंग जस्ट फॉर नथिंग, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बोलते आए हैं, लेकिन जस्ट फॉर नथिंग हमारे लिए नया वर्ड हो जाएगा। तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग, क्या बोलेंगे? जस्ट फॉर नथिंग बोलेंगे, है ना? यस, या फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगला सेंटेंस लेता हूं मैं। जैसे यहां लिखा है रेदर देन। रेदर देन का मतलब होता है की अपेक्षा। जैसे हमें कहना है कि मैं चाय पीने की अपेक्षा कॉफी पीऊंगा, तो मैं चाय पीने की अपेक्षा कॉफी पीऊंगा। I will drink coffee rather than tea. आई विल टेक या ड्रिंक कॉफी रेदर देन टी। अगर रेदर देन नहीं लगाएंगे तो आरती, क्या हम लोग इंस्टेड ऑफ से बना सकते हैं? इंस्टेड ऑफ, बिल्कुल बना सकते हैं। करो कोशिश, रेदर देन की जगह पर बनाएंगे। स्वाति बोलो आप। Instead of tea, I will drink coffee. ठीक, तो इसको हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं। जो आप पियेंगे पहले वो बोल दो, आई विल ड्रिंक कॉफी रेदर देन टी, या फिर आई विल ड्रिंक कॉफी इंस्टेड ऑफ टी। ये दो तरीके होते हैं हमारे बनाने के। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि ये जो स्पोकन वर्ड्स है, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है, ये हमारे इंग्लिश को आगे बढ़ाते हैं। सेंटेंस मेकिंग में उसको डेकोरेटिव करते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ये सारे स्पोकन वर्ड्स पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। टेंसेस क्लियर, अगर स्पोकन वर्ड्स नहीं मालूम तो आप अंग्रेजी बोलते बोलते अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह तुम्हें पागल बना देगी, तो पागल बनाने को कहते हैं ड्राइव क्रेजी। हाँ,
तो आरती वह तुम्हें पागल बना देगी। She will drive you crazy. ठीक, तो शी विल ड्राइव यू क्रेजी। हाँ फरहत, तुम मुझे पागल बना रहे हो। You are driving me crazy. वेरी नाइस, यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। दिया, मैं तुम्हें पागल नहीं बना सकती हूँ। I cannot drive you crazy. ठीक, आई कैन नॉट ड्राइव यू क्रेजी। तो जरूरी नहीं कि आप ड्राइव बोले, ड्राइव यू क्रेजी, आप इसको मेक भी लगा सकते हैं। यू कैन नॉट मेक मी मैड, यू कैन नॉट बिफुल मी, कई और तरीके होते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ नए वाले वर्ड बता रहा हूँ जिससे हम और अट्रैक्शन दे सके हमारे इंग्लिश को, और अच्छा बना सके और अच्छा इंप्रेशन दे सके, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मुश्किल काम, मुश्किल काम को क्या कहते हैं? Rocket science. रॉकेट साइंस। एक वर्ड होता है हरकुलियन टास्क और एक होता है हार्ड नट टू क्रैक। ठीक, अंग्रेजी बोलना मुश्किल काम नहीं है। Speaking English is not rocket science. इज नॉट ए रॉकेट साइंस, ये भी लगाना पड़ेगा। इंग्लिश स्पीकिंग या स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट ए रॉकेट साइंस। ठीक है, कोई काम कठिन नहीं है। यस, नो वर्क, No work is a rocket science. यस, नो वर्क इज ए रॉकेट साइंस। तो रॉकेट साइंस का मतलब होता है कठिन काम। अच्छा, सरल काम बोलना है तो Easy work. इजी वर्क। एक और केक, For कुछ pieces piece of of cake. cake है। अंग्रेजी बोलना सरल काम है। Speaking English is a piece of cake. तो ये कोई मतलब केक का टुकड़ा नहीं कि हम लोग खा लें। तुमने देखा होगा कि कप ऑफ टी भी कहते हैं। अंग्रेजी बोलना सरल काम नहीं है, इसको कप ऑफ टी से बनाना है तो Speaking English not a cup of tea. इज नॉट ए कप ऑफ टी। Not a cup. तो देखो दोस्तों, इसको हम लोग तीन तरीके से कह सकते हैं कि अंग्रेजी बोलना सरल काम नहीं है, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट एन इजी टास्क, पहला तरीका। इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट अ कप ऑफ टी, दूसरा तरीका। तीसरा, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट ए पीस ऑफ केक। मतलब तीन तरीके से कह सकते हैं, और पहला तरीका जो इजी टास्क है वो तो बहुत इजी है, आपको पहले से आता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद में अगर हम लोग कहें कि तुम खाने के लिए तड़प रहे हो, तुम खाने के लिए तरस रहे हो, या मरे जा रहे हो, या तुम्हारा मन हो रहा है खाने के लिए, तो उसको आप लोग क्रेव फॉर से बना सकते हैं। क्रेव फॉर, वो चाय पीने के लिए तड़प रही है। She was craving for. रही है, She is craving for टेकिंग टी। taking tea. ठीक है, और हम इसको तड़प रही भी कह सकते हैं, या फिर तरस रही है, या फिर उसका मन हो रहा है। मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था। बॉस, I was craving for taking tea. मैं फिल्म देखने के लिए तड़प रहा था। मैं फिल्म देखने के लिए तड़प रहा था। फरा, I was craving for watching movie. यस, आई वॉज क्रेविंग फॉर वॉचिंग अ मूवी। तो क्रेव फॉर यानी होता है तड़पना, तरसना, या फिर बहुत ज़्यादा मन होना। तो आप इसको क्रेव फॉर लगा के वर्ब आएगा तो वर्ब में आएंगे लगा देंगे। ठीक है, इसके और अलग अलग टेंस में आप वाक्य बना सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अब जैसे मुझे बुखार है, आरती हमें कहना है कि मुझे बुखार है, तो आप क्या बोलोगे? I have a fever. आई हैव ए फीवर। लेकिन कभी कभी स्वाति क्या लगता है कि हमको बुखार होता नहीं है, बुखार जैसे लगता है। मुझे बुखार जैसे लग रहा है, I feel I am feeling feverish. उसको बोलेंगे आई एम फीलिंग फेवरिश। तो फेवरिश का मतलब होता है बुखार जैसे लगना, बुखार नहीं है, बुखार जैसे लग रहा है। ठीक, आगे। अब बहुत से लोग ऐसे सोते हैं कि उनको जगाओ तो जागते नहीं, एकदम घोड़े बेच के सोते हैं। तो हमें कहना है कि तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे, तो क्या स्वाति ऐसा बोलेंगे? यू आर स्लीपिंग आफ्टर सेलिंग हॉर्स, ऐसा बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? तुम घोड़े बेचकर सो रहे? You were sleeping like a log. यस। तो इसको हम लोग एक फ्रेज है लाइक अ लॉग। लॉग यानी होता है लकड़ी का लट्ठा, मतलब लकड़ी का लट्ठा एकदम ऐसा निर्जीव पड़ा रहता है, उसको आप लात मारो या कुछ भी करो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग कहेंगे तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे, यानी बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हम लोग कहेंगे यू आर स्लीपिंग लाइक अ लॉग, LOG लॉग, ये एक फ्रेज है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हमें कहना है कि मैं चाय पीकर आया हूं, कोई काम करके आया है, मैं नहा कर आया हूं, मैं खाना खाकर आया हूं। तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे? मैं चाय पीकर आया हूं, I come here to have. आया हूं, I आई came. कम हियर, I have come here to have tea. टेकन टी। Taken tea. और एक और तरीका, I have come here to नहीं टू लगेगा तो फिर आईएनजी नहीं लगेगा। having tea. चलिए इसमें आपको दिक्कत आ रही है, आप बनाएंगे क्या? चलिए मैं बोलता हूँ। मैं चाय पीकर आया हूँ, तो सबसे पहले मैं आया हूँ, आई हैव कम हियर, अगर यहाँ है तो हियर लगा दीजिए। आई हैव कम हियर हैविंग टेकन टी। हैविंग के बाद में आपको
थर्ड फॉर्म लगाना है। और दूसरा तरीका है टू हैव टेकन टी, और टू लगाएंगे तो फिर आपको हैव में आईएनजी नहीं लगाना है। जैसे हमें कहना है मैं खाना खाकर आया हूं, तो आई हैव कम टू हैव ईटन फूड। और दूसरा तरीका हैविंग ईटन फूड, मतलब टू हैव के बाद थर्ड फॉर्म या हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। में हंसने की क्या बात है स्वाति? What's there to laugh? व्हाट्स देयर टू लव। और आरती इसमें रोने की क्या बात? What is there to cry? व्हाट इज देयर टू क्राई। फरा इसमें लड़ने की क्या बात? What's there to fight? यस, तो आपको व्हाट्स देयर टू बोलना है, उसके बाद जो भी वर्ब है उसकी बात कर देना, व्हाट्स देयर टू। मैं अभी भी गांव में रहता हूँ, स्टिल का यूज करेंगे। फरा कोशिश कर, मैं भी गांव में रहता हूँ, आई स्टिल I still लिव इन विलेज। live in village. आई स्टिल लिव इन विलेज। मैं अब गांव में नहीं रहता हूँ, तो क्या स्टिल का नेगेटिव बनेगा? No, sir. कैसे बनाएंगे? नो लॉन्गर। I live no longer in. आई नो लॉन्गर लिव I no longer live in village. यस, तो स्टिल का नेगेटिव बनाना है तो आपको नो लॉन्गर का यूज करना पड़ेगा। तो मैं पूछता हूँ आरती, मैं अभी भी पढ़ाता हूँ, आई स्टिल I still teach. टीच, आई स्टिल टीच, ठीक है। तो स्टिल हमेशा वर्ब भी पहले आएगा। मैं अभी भी नहीं पढ़ा, अब मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई नो लॉन्गर, I no longer teach. ठीक, आई नो लॉन्गर टीच, ऐसा हम लोग यूज करेंगे। मतलब स्टिल का नेगेटिव नहीं बनता, उसको हमको नो लॉन्गर से बनाना पड़ता है। हम लोग बात करते करते आपने सुना होगा अपार्ट फ्रॉम का यूज ज्यादा करते हैं। जैसे खेलने के अलावा तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग यू शुड स्टडी। अपार्ट फ्रॉम यानी होता है के अलावा, ठीक। चाय के अलावा मैं कॉफी लूंगी, I will coffee. आई विल टेक। I will take coffee apart of tea. अपार्ट फ्रॉम टी, Apart from tea. अपार्ट फ्रॉम टी इंस्टेड ऑफ टी, इसके पहले रेदर देन हमने देखा था। तो अपार्ट फ्रॉम यानी होता है के अलावा, और अपार्ट फ्रॉम के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, ये बात ध्यान देंगे। और जैसे सब कुछ सही है, मैं जाने के लिए तैयार हूं, ये एक नया फ्रेज आया था हमारे सामने, एवरीथिंग इज राइट, आई एम गुड टू गो। मैं जाने को तैयार हूं, आई एम गुड टू गो। मैं खाने को तैयार हूं, आई एम गुड टू ईट। तो ये एक नया फ्रेज था, इसको आप याद कर लेंगे। आई एम गुड टू गो, जाने को तैयार हूं। मैं खाने को तैयार हूं, आई एम गुड टू ईट। मैं बोलने को तैयार हूं, आई एम गुड टू स्पीक। इस टाइप का आप वर्ड यूज करेंगे आप। तुमसे अंग्रेजी बोलने की उम्मीद की जाती है, आप लोग ने सपोज टू वर्ड सुना होगा। तुमसे अंग्रेजी बोलने की उम्मीद की जाती है, यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश। तुमसे समय पर आने की उम्मीद की जाती You are supposed to come on time. है, ठीक। दिया, तुमसे बहस न करने की उम्मीद की जाती है, न करने की, You're supposed नॉट not to argue. ठीक। तुम्हें बात करने की उम्मीद की जाती है, तुमसे You are supposed to तो यू आर सपोज टू लगा के हमको वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये भी सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दैट्स इट। अब मुझे नहीं लगता कि कोई बचा होगा। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ स्पोकन वर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट थे। और मेरा वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें। और इस प्रकार के कोई नए वीडियो, कोई नए स्पोकन वर्ड्स आपके पास हैं तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कर सकते हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आपकी कोई डाउट है तो मुझे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।